नंबर और ईमेल आईडी भी होता है डेमोग्राफिक डिटेल में, जो जिसमें मोबाइल अब कंपलसरी हो गया है। अगर आपके पास मोबाइल फीड नहीं है आधार में, तब आप ई आधार डाउनलोड नहीं कर सकते, या इवन बहुत सारे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस भी रुक जाते हैं। आधार किस चीज के लिए, एक बार इसको आप लोग पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल आधार कितने डिजिट का होता है, तो ये 12 डिजिट का होता है। बहुत सारे फॉर्ज केस आते हैं, कोई पीडीएफ में जाकर एडिट कर दिया, उसमें हम लोग सबसे पहले क्या वेरीफाई करते हैं, कितने डिजिट का आधार है। अगर इंक्वायरी के लिए आता है, अगर मान लो वो 10, 11 या 13 डिजिट का हुआ, तो देखकर ही हम लोग बता देते हैं कि ये फॉर्ज्ड है। ठीक है। दूसरी बात, आधार कभी भी 0 या फिर 1 से स्टार्ट नहीं होता। तीसरी बात, आधार सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों के लिए नहीं है आधार, या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए नहीं है, या जो दिव्यांग हैं उनके लिए नहीं है। आधार इज फॉर ऑल। जो भी रेसिडेंट हमारे पास आएंगे उनको हमें आधार देना है, भले ही वो डिफरेंट क्राइटेरिया के अंदर में आकर उनका इनरोलमेंट होगा, लेकिन उनको आधार मिलेगा। मेनली आधार में हम लोग क्या क्या लेते हैं, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा फीड करते हैं। ऑथेंटिकेशन जो होता है, ऑथेंटिकेशन का मतलब वेरिफिकेशन, वो हमेशा येस और नो में होता है। दो तरीके का ऑथेंटिकेशन होता है। एक तो आधार की सर्वर से हमें पता चल जाता है कि जो आधार है, और जो इंडिविजुअल अपने आप को मतलब बता रहा है कि ये मेरा आधार है, ये उसका है या नहीं। सेकंड होता है ई केवाईसी। ई केवाईसी में आपको सारा डिटेल मिलता है, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ, डेमोग्राफिक डिटेल प्लस फोटोग्राफ। बायोमेट्रिक डिटेल नहीं दिया जाता, शेयर नहीं किया जाता ई केवाईसी में। व्हाट आधार इज नॉट, आधार क्या नहीं है, इसको आप लोग थोड़ा देख लो। फॉर एग्जाम्पल राशन कार्ड जो होता है वो पूरे फैमिली मेंबर के लिए होता है, ऐसा आधार में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक फैमिली के लिए एक आधार हम लोग इशू करते हैं, या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल पैन कार्ड जो होता है वो किसी एक इंडिविजुअल का भी होता है, प्लस किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के नाम पे भी पैन कार्ड बनता है। लेकिन आधार जब भी बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल का होगा, ना ही वो पूरे फैमिली का होगा, ना ही पूरे कास्ट रिलीजन, ऐसा कुछ नहीं। प्लस आधार में हम जो भी डिटेल लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल से रिलेटेड डिटेल लेते हैं। उसका कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, ऐसा कुछ भी डिटेल हम लोग आधार में नहीं लेते हैं। फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूआईडीआई के अंडर में होता है आपका रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के अंडर में होता है इनरोलमेंट एजेंसीज। ठीक है। एट प्रेजेंट उत्तराखंड में एट प्रेजेंट उत्तराखंड में जितने भी रजिस्ट्रार हैं वो सारे के सारे स्टेट रजिस्ट्रार हैं। जो भी प्राइवेट रजिस्ट्रार थे, प्राइवेट एजेंसीज थी, उन सबको बंद करवा दिया गया है। इंडिया पोस्ट, बैंक, डीओआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डब्ल्यूसीडी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर, ये 6 जो हैं ये रजिस्ट्रार हैं। इनके अलावा यूआईडीआई अपने अंडर में सेंटर्स स्टार्ट किया है, आधार का सेंटर, जो कि अभी पूरे उत्तराखंड में सिर्फ 2 सेंटर्स हैं, देहरादून में ये हैं। तो टोटल यहाँ पे 7 स्टेट रजिस्ट्रार वर्क कर रहे हैं उत्तराखंड में। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डब्ल्यूसीडी, डीओआईटी, बैंक, इंडिया पोस्ट, सोशल वेलफेयर और यूआईडीआई सेल्फ। ठीक है। तो सबसे ऊपर होता है आपका यूआईडीआई, यूआईडीआई के अंडर में होता है रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के अंडर में होता है इनरोलमेंट एजेंसी। जो भी आधार सेंटर होता है उसका देख रेख, जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटर कौन होगा, ठीक है, ऑपरेटर का सर्टिफिकेशन, ये सब करवाना, ये इनरोलमेंट एजेंसीज का काम होता है। रजिस्ट्रार क्या करता है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। उनको कुछ भी आधार सेंटर बनाने से लेकर जो फ्रेश आधार जनरेट होता है, जिसके बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूआईडीआई 100 रुपीज देती है रजिस्ट्रार को, ये सारे पैसे फिर इनरोलमेंट एजेंसी को पास ऑन करता है रजिस्ट्रार। हमें क्या करना होता है, फॉर्म फिलअप करवाते हैं। हम सभी का आधार बना हुआ है, इसलिए मोस्टली हम लोग मच अवेयर हैं कैसे आधार बनता है। ये जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म हम लोग रेसिडेंट से फिलअप करवाते हैं, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक यही प्रूफ रहेगा जो कि हम अपने पास रखते हैं। इसके अलावा रेसिडेंट का कोई सा भी डॉक्यूमेंट हमें अपने पास नहीं रखना है, नॉट इवन फोटोकॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। क्योंकि अगर कभी
सेंटर पे इंस्पेक्शन हुआ और कोई सा भी डॉक्यूमेंट किसी भी रेसिडेंट का पाया गया तो वो उस पर फिर फाइन लगता है। इसलिए आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट रेसिडेंट का नहीं लेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। ये चार्जेस हैं। न्यू आधार इनरोलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब हमें रेसिडेंट से पैसा नहीं लेना है। अगर हम इनरोलमेंट करते हैं, कोई नया आधार जिसका आधार अभी तक नहीं बना है उसका इनरोलमेंट करते हैं, और आफ्टर इनरोलमेंट फ्यू डेज 1 2 3 7 डेज के बाद उसका आधार जनरेट हो जाता है, तब उस आधार जनरेशन के बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें 100 रुपये देती है, 100 रुपीज। लेकिन हमें रेसिडेंट से इसके लिए पैसे नहीं लेने हैं। नेक्स्ट है आपका मैंडेटरी बायोमेट्रिक। मैंडेटरी बायोमेट्रिक कोई बताएगा क्या होता है? एनीबॉडी? सर, जो बच्चों का 5 और 15 साल में उनका बायोमेट्रिक पहले उनकी माता पिता के नाम से होता है, फिर 5 और 15 साल में अपडेट किया जाता है तो दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों का जो आधार होता है उसमें हम लोग बायोमेट्रिक नहीं लेते, बच्चों का नहीं लेते, उसमें सिर्फ डेमोग्राफिक डिटेल होता है। देखिए आधार सबके लिए, इवन जो बच्चा जो बच्चा जन्म लेता है उसका भी आधार बनाना है। तो अप टू 5 ईयर, 5 साल तक बच्चा आधार जो होता है उसमें हम लोग बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं लेते, उनके पेरेंट का, किसी भी पेरेंट, आइदर मदर और फादर, जो भी पेरेंट अपना आधार नंबर देंगे, किसी एक ही का लेना है, दोनों का नहीं लेना है, या तो माँ देंगी या उसके फादर बच्चे के, उनका ही बायोमेट्रिक लगेगा। एक थंब इम्प्रेशन लगता है, थंब का फिंगरप्रिंट, या किसी भी एक, मतलब आइदर थंब या एनी फिंगर, ठीक है। जैसे ही 5 साल बच्चा कंप्लीट करता है, उस विदिन 2 इयर्स, नेक्स्ट 2 इयर्स, मतलब 5 से 7 साल, बच्चे की एज जब तक 7 साल नहीं होती, इसके बीच में कभी भी बच्चे को अपना बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होता है, पहली बार। दूसरी बार जब बच्चा 15 साल का हो जाता है तब बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होता है। इन दोनों बायोमेट्रिक अपडेट को मैंडेटरी कहा जाता है, और इसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट, हम रेसिडेंट से इसके लिए पैसा नहीं लेंगे। इन दोनों के लिए गवर्नमेंट हमें पैसा देगी, मतलब रजिस्ट्रार को, इनरोलमेंट एजेंसीज को गवर्नमेंट पैसा देती है, और उन 50-50 रुपीज मिलता है, ठीक है। इन अब 100 रुपीज होने वाला है, या शायद हो गया है, आजकल में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एक छोटे बच्चे का अगर जब भी हम आधार बनाते हैं तो छोटे बच्चे के आधार में हमें 300 मिलते हैं। 100 जब उसका आधार जनरेशन हुआ फर्स्ट टाइम, दूसरा जब फर्स्ट मैंडेटरी बायोमेट्रिक होगा 5 साल, दूसरा तीसरा जब वो 15 साल का हो जाता है तब। तो 2 बार मैंडेटरी बायोमेट्रिक होता है किसी भी बच्चे का, उसमें हमें रेसिडेंट से पैसे नहीं लेने हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें पैसा देगी। इसके अलावा कोई भी अगर बायोमेट्रिक अपडेट होता है तो उसका 50 रुपीज है, डेमोग्राफिक डिटेल हमें अपडेट करवाना है, उसका 50 रुपीज। अब बायोमेट्रिक का जरूरत कैसे पड़ता है? एज पर बायोलॉजी, ईच एंड एवरी आफ्टर 5 ईयर्स हमारे थोड़े बहुत बायोमेट्रिक चेंज होते हैं, ठीक है। तो हर 5 साल पे हमें बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होता है। फिंगरप्रिंट में जो फिंगरप्रिंट हमारा होता है उसका भी थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज होता रहता है, या किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया तब उन्हें बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होता है, या ओल्ड एज में, जैसे किसी का आधार बना है अराउंड 50 या 60 ईयर्स एज में, अब वो हो गए हैं 65 या 70, तो जब ऑथेंटिकेशन के लिए वो जाते हैं तो उनका बायोमेट्रिक मिसमैच करता है। रीजन उनका जो फिंगरप्रिंट है या फिर आइरिस है, जो भी उनका बायोमेट्रिक का डिटेल है वो मैच नहीं करता, वो पहले से वीक हो गया रहता है। तो ऐसे केसेस में उनका बायोमेट्रिक अपडेट हमें करवाना। वंस बायोमेट्रिक अपडेट, उसके बाद फिर से उनका ऑथेंटिकेशन प्रॉपर्ली वर्क करने लगता है। तो नॉर्मली किसी भी इंसान को हर 5 साल के अंदर में बायोमेट्रिक अपडेट होता है। फोटोग्राफ भी हम लोग जो चेंज करते हैं वो भी बायोमेट्रिक अपडेट के अंडर में आता है। तो किसी भी बायोमेट्रिक अपडेट का हम लोग रेसिडेंट से मैक्सिमम 50 रुपीज चार्ज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करना है।